Good morning all of you. Welcome back on our YouTube channel आर्या स्कूल हमीरवास। आज फिर से एक बार दोबारा फिरोज खान के द्वारा आपको नरेशन का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छी बातें बताई जाएगी। तो जल्दी से आप लोग अपने अपनी क्लासों में आ जाइए। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कुछ आगे बेसिक इन्फॉर्मेशंस को आगे बढ़ाते हुए कुछ बताऊंगा। तो आप देखिए क्या क्या है वो चीज़ें, क्या चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या नई बातें बता रहा हूँ वो देखिएगा। तो देखते हैं अब बेसिक रूल्स इसके क्या देखेंगे। बेसिक रूल्स के अंदर मैं आपको एक बार दोबारा पीछे की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां पे हमने कुछ सेंटेंस देखे थे। कि रोहन सेड टू मोहन, रोहन सेड टू मोहन, इन्वर्टेड कोमा, क्या बताया? रोहन सेड टू मोहन, राम इज स्टडीइंग, इंग्लिश। देखिए, अगर कल आपने ठीक से अपनी क्लासें ली थी तो आपको बेसिकली पता होगा कि हमने इन दो पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड किया था। दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ द पैसिव। तो लेफ्ट साइड का जो अपना एक पार्ट था उसमें हमने देखा कि जो स्पीकर है यानी वक्ता है उसे हमने क्या बनाया था? सब्जेक्ट बनाया था। क्या बनाया था भाई? सब्जेक्ट। मतलब ये सब्जेक्ट है, इस पूरे सेंटेंस का एकमात्र सब्जेक्ट ये है, ठीक है। उसके बाद इसमें था अपना सेकंड मोहन जो हमने लिखा था, यानी जो श्रोता है, सुनने वाला है, वो क्या था? ऑब्जेक्ट था। क्या था? ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और उसके बीच में एक वर्ब थी, उसको हमने बोला था रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोला था? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसका कंस्ट्रक्टेड रूप क्या लिखा था? आरवी, ठीक है। अब ये तो हो गया आरवी, और इसके बाद हमने देखा एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें अपना एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये अपना एक पूरा होल कंप्लीट सेंटेंस है, सो इट्स कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ये RS हो गया। क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कल हमने कलेक्ट किया था, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इसके बेसिक रूल्स की तरफ बढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो फर्स्ट बेसिक रूल क्या बता रहा है हमें वो देखेंगे। फर्स्ट बेसिक रूल क्या बता रहा है? देखिए, फर्स्ट बेसिक रूल हमें बता रहा है कि हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि ये सैड है वो हमने पढ़ा। सैड टू हमने किस में बदला था? टोल्ड में बदला था। तो कैसे बदल दिया सर टोल्ड में? ऐसे कैसे हो सकता है? सैड टू को टोल्ड में सीधा कैसे बदल सकते हो? तो हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। बेसिक रूल फर्स्ट कहता है कि जब आरवी का पार्ट, इसका आरबी का पार्ट यानी लेफ्ट साइड ऑफ द सेंटेंस, जैसे सब्जेक्ट आ गया, फिर आरबी हो गया, फिर टू, फिर ऑब्जेक्ट को, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा और डैश डैश RS कंप्लीट हो। मतलब ये एक RS मतलब रिपोर्टेड सेंटेंस, और ये सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दिया गया हो। क्या क्या दिया गया हो? सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस टू के साथ ऑब्जेक्ट दिया गया हो। किसके साथ? टू के साथ ऑब्जेक्ट दिया गया हो।
यानी यहाँ पे एक चीज आपको ये देखनी है कि ये टू कब आएगा, टू तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट दिया गया हो, यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद अगर टू आ रहा है तो कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट दिया गया है। यानी किसी को कोई बात कहेंगे तो उसके साथ टू का प्रयोग कब होगा, जब अगर उसके साथ यानी रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ही हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अब देखो हम इसको चेंज करते हैं, तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको जब हम चेंज करते हैं वो तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें अगर हमें कोई भी वर्ड मिलता है तो उसको, यानी जैसे सैड है या से है, तो उसको हमें किसमें, टेल वाली फॉर्म में बदलना होता है। किसमें बदलना होता है, टेल वाली फॉर्म में बदलना होता है। किसमें बदलना होता है, टेल वाली फॉर्म में। तो अब हम देखिए सपोज देखते हैं कि किस प्रकार हम इसको टेल वाली फॉर्म में बदलेंगे। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि टू का यूज कब होना है, जब ऑब्जेक्ट आए। टू का यूज कब होना है, जब ऑब्जेक्ट आए। ऑब्जेक्ट आए तो ही टू का यूज होगा, अदरवाइज टू का यूज नहीं होगा। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमा और टेंस, ये तीन इस पूरे चैप्टर के तीन रूल्स हैं जो कि ज़्यादातर विशेष हमें ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है जो ज़्यादा परिवर्तित होती रहेगी। यानी हर एक सेंटेंस में इन तीनों चीज़ों को या इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को हमें विशेष कर ध्यान रखना है जो परिवर्तन योग्य है, खासकर ज़्यादा परिवर्तन योग्य है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे सामने आरवी में, किसमें, आरवी में, आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमें से दिया गया है, सबसे पहले देखेंगे फॉर्म देखते हैं, से, SAY, से अगर दिया गया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया, यानी ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि जो टू है वो कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ही टू आएगा, अदरवाइज टू नहीं आएगा। ठीक है, तो यदि से दिया गया है तो उसको हम किस में बदल देंगे, टेल में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, टेल में बदल देंगे। यानी यहाँ पे फर्स्ट बेसिक रूल क्या बता रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस टू और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो हम उस पूरी फॉर्म को या जो रिपोर्टिंग वर्ब आई है उसको किसके अकॉर्डिंग, टेल के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। यानी अगर से आया है तो यदि से आया है तो उसको टेल कर देंगे, अगर सैड आया है तो उसको टोल्ड कर देंगे। यानी यदि से आया तो उसको क्या कहेंगे, टेल, सैड आया तो उसको टोल्ड, अगर सेइंग आया है तो उसको क्या करेंगे, टेलिंग कर देंगे। ठीक है, और अगर सेज आया है तो क्या करेंगे, टेल्स करेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए फर्स्ट बेसिक रूल में आपको क्या बताया है, फर्स्ट बेसिक रूल में आपको बताया है कि यदि रिपोर्टिंग सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस आरबी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उस आरबी को हम टेल की फॉर्म में बदलेंगे। किसकी फॉर्म में बदलेंगे, टेल की फॉर्म में बदलेंगे। जैसे यदि सब्जेक्ट में यहाँ पे अगर आरबी रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी किसमें हो, सिंगुलर शब्द फर्स्ट फॉर्म में हो तो हम किसमें चेंज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में। सेकंड में है तो उसको सेकंड में। अगर थर्ड फॉर्म दी गई है, नहीं सॉरी,
वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म दी गई है तो उसको आईएनजी में, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दी गई है तो उसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में चेंज करेंगे। किसमें करेंगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में चेंज करेंगे। मतलब समझ में आया? कुछ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस वाली, यानी से और सेज दोनों प्रेजेंट फॉर्म है, आपको बता रखा है प्रेजेंट फॉर्म है, और इस प्रेजेंट फॉर्म में एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हमें ये देखना है फर्स्ट रूल किसका था? चेंज ऑफ आरवी। क्या था? CHANGE, चेंज ऑफ आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या? परिवर्तन। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमने क्या परिवर्तन किया? यदि हमारे पास से वर्ड का यूज हुआ है तो हम उसे टेल करेंगे, सेड का यूज हुआ है तो टोल्ड करेंगे, सेइंग का यूज हुआ है तो टेलिंग करेंगे, और सेज का यूज हुआ है तो टेल्स करेंगे। ये हमारे बेसिक रूल्स में से पहला बेसिक रूल था जिसमें हमें बताया गया है चेंज ऑफ आरबी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ एक बात, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जब हमने यहाँ पे देखा कि सब्जेक्ट है, आरबी है, और टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो ही चेंज ऑफ आरबी के बारे में हमने पढ़ा कि आरबी ने रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। तो कब करना है चेंज? यदि आरबी के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो टू लगेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ही टू लगेगा, अदरवाइज टू नहीं लगेगा। मतलब अगर आरबी के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट आया है तो ही हमें क्या करना है, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट इन राइट लेफ्ट साइड ऑफ द सेंटेंस, कि लेफ्ट साइड के सेंटेंस में यदि हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है आफ्टर द आरबी, आरबी के बाद या फिर अबाउट आफ्टर द आरबी मेंशन ऑब्जेक्ट इज मेंशन्ड, यदि आरबी के बाद ऑब्जेक्ट मेंशन किया गया है तो हम क्या करेंगे? से को टेल करेंगे, सेड को टोल्ड करेंगे, सेइंग को टेलिंग करेंगे, और सेज को टेल्स करेंगे, ठीक है। यदि कब? यदि ऑब्जेक्ट दिया गया है तो। मैं इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट रूल आने वाला है, इसके बाद जो अगला आरबी चेंजेस रिलेटेड रूल है वो इससे विपरीत होने वाला है। क्या होने वाला है? इससे विपरीत होने वाला है। इसको ऑब्जेक्टिव बनाने वाला है, ऑपोजिट बनाने वाला है। इसको क्या बनाने वाला है? इसको ऑपोजिट बनाने वाला है, इसके बिल्कुल विपरीत होने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट आरबी प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम इसको कुछ इस प्रकार से चेंज करेंगे। से को टेल, सेड को टोल्ड, सेइंग को टेलिंग, से को सेज को टेल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं रूल नंबर सेकंड। क्या देखेंगे? रूल नंबर सेकंड देखेंगे। रूल नंबर सेकंड में हमें क्या बताया गया है? तो बच्चों जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आप साथ साथ में नोट करते रहिएगा, ठीक है। अब आगे बताया गया है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में भी क्या है? रूल नंबर सेकंड में भी क्या है? CHANGE, चेंज ऑफ आरबी, चेंज ऑफ आरबी। इन केस ऑफ विदाउट ऑब्जेक्ट आफ्टर आरबी वी कांट चेंज इन आरबी फॉर्म, कि उस स्थिति में, कौन सी स्थिति में? कि यदि हमारे पास आरबी के बाद यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या न दिया गया हो? ऑब्जेक्ट न दिया गया हो। चलो एक बार देखते हैं।
मेंशन करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए यदि क्या बताया है, यदि आरबी में सब्जेक्ट आया है प्लस आरबी, सब्जेक्ट प्लस आरबी और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा और आर एस आ गया, इन्वर्टेड कोमा फुल स्टॉप। ठीक है, क्या आया है, सब्जेक्ट आया है और ओनली आरबी आई है। आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब आई है। यहाँ पे से, सेड, टोल्ड, सेइंग, टेलिंग, टेल्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, क्या हो सकता है, से, सेज, सेड, सेइंग। ठीक है, तो ये कोई भी आरबी में, यानी जो आरबी दी गई है वो आरबी कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है ना, उस आरबी में कुछ भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे उसके बाद क्या है, आरएस रिपोर्टेड सेंटेंस है। तो अब हम देखेंगे कि यदि सब्जेक्ट में आरबी दिया गया है तो क्या होगा। अगर ये कंडीशन हो तो आरबी में नो चेंज रहेगा, नो चेंज रहेगा। कब रहेगा नो चेंज, जब सब्जेक्ट के बाद आरबी दी गई हो और आरबी के यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या न दिया गया हो, ऑब्जेक्ट न दिया गया हो। तो क्या करेंगे, तब उस समय हमें ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, नहीं आया है तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगी, नो चेंज रहेगी। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चों को ठीक से समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे अल्ताफ सेड अरमान इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, क्या लिखा, अल्ताफ सेड अरमान इज टीचिंग इंग्लिश। अल्ताफ सेड अरमान इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि एक तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब से पहले वाला भाग और दूसरा है ये, यानी ये हो गया रिपोर्टेड सेंटेंस। इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब वाला और उसके बाद रिपोर्टेड सेंटेंस वाला। ठीक है, रिपोर्टेड सेंटेंस और रिपोर्टेड या रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड सेंटेंस दोनों कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब को किस के बीच में क्या है, इन्वर्टेड कोमा। तो ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, इन्वर्टेड कोमा चेंज और टेंस चेंज। ठीक है, अभी हम केवल रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज को देख रहे हैं। तो हम केवल बेसिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बेसिक सेंटेंसिंग या नॉर्मल सेंटेंसिंग काम में ले रहे हैं। तो अब हम देखेंगे क्या लिखेंगे, अल्ताफ सेड, ओनली अल्ताफ सेड। क्यों भाई सर आपने तो ओनली सेड लिख दिया, क्यों लिख दिया यहाँ पे सेड? तो बच्चों मैंने ये बताया था आपको कि यदि हमारे पास इन्वर्टेड कोमा से पहले का जो पार्ट है उस पार्ट में अगर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, क्या नहीं किया है, ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, यानी ये जो पार्ट है इसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी अब्सेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति की स्थिति में वी कांट चेंज, यूज नहीं, वी कांट चेंज आरवी, हम आरवी को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये रूल के अकॉर्डिंग है। तो आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम क्या नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम दैट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, आगे हम टेंस में केवल आपको इतना देखना है, इज आया तो उसे बाद में परिवर्तित करके, ओज में परिवर्तित करके और आगे पूरा वैसा का वैसा मेंशन कर देना है। क्यों? क्योंकि ये टेंस संबंधित चेंजेस भी आपको आगे बताए जाएंगे।
जब टेंस रिलेटेड चेंजेस बताए जाएंगे तो पूरा सेंटेंस आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। 3 चेंज आपको बताए थे, तीनों में से फर्स्ट चेंज आपके सामने क्लियर हो रहा है। दोनों 2 रूल्स के माध्यम से मैंने आपको बताया, क्या बताया, चेंज ऑफ आरबी, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। तो आई थिंक आप लोगों को ये पूरा समझ में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या देखा, देखिए मेरे माइंड में 2 चीजें चली। जब हमने नरेशन स्टार्ट किया तो माइंड में 2 क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन ये था कि भाई सैड को हम टोल्ड में क्यों बदल रहे हैं, सैड को टोल्ड में क्यों बदल रहे हैं। इसका जवाब आपको मिल गया कि सैड को टोल्ड में क्यों बदल रहे हैं और कौन सी कंडीशन में बदल रहे हैं। ठीक है, यानी इसको सैड को चेंज करने की जो कंडीशन है वो क्या है। सैड को चेंज करने की कंडीशन ये है कि सैड के साथ ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है। अगर सैड के साथ ऑब्जेक्ट है तो ही हम इसको किसमें चेंज कर सकते हैं, सैड को टेल वाली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा माइंड में क्वेश्चन ये आया कि भाई इसको हम कैसे चेंज नहीं करते हैं, कहाँ पर चेंज नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा, तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा कि जब सैड के बाद ऑब्जेक्ट न हो, यानी आरबी के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो आरबी क्या रहेगी, नो चेंज रहेगी। यहाँ तक का जो फॉर्मेशन था उसमें मेरे ख्याल से आप लोगों के माइंड में यही चीजें आई होगी कि सर सब्जेक्ट का तो हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं और अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। हमें पता है कि कनेक्टिव हटाने के लिए इसको कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। हालांकि यहाँ पे और भी कंजक्शन यूज होने हैं, लेकिन सीधी सिंपल सी बात है कि एक बार आपको बताया गया कि कनेक्टिव में दैट का प्रयोग हो रहा है तो वो आपको समझ में आ रहा है ठीक से। इसके बाद अगर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जहां हमारा पार्ट शुरू होता है आरएस का, जिसका आरएस मतलब रिपोर्टेड सेंटेंस का जहां पर पार्ट स्टार्ट हो रहा है, वहां पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। यानी माइंड में एक ही क्वेश्चन बार बार घूम रहा होगा कि सर यहाँ पे इज टीचिंग है लेकिन यहाँ पे वॉज क्यों दिया गया है। यहाँ पे क्या है, इज टीचिंग है लेकिन इसको किसमें दिया गया है, वॉज टीचिंग में दिया गया है। सर ये चेंज कैसे हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उस रूल में देखेंगे जिसमें हमें टेंस रिलेटेड चेंजेस बताए गए हैं। तो ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आपको कुछ समझ में आया। मेरे ख्याल से आज आपका मैंने काफी ज्यादा हाइपर माइंड कर दिया है, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। अगर ज़्यादा माइंड पे जोर डालेंगे तो माइंड फट जाएगा कहीं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। जितना मैंने आपको पढ़ाया है आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी संशय हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखना है माइंड में। जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। आई विल ट्राई टू गिविंग योर आंसर। मैं आपका जवाब देने की गिव योर आंसर मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा और आपको संतुष्ट करने का कोशिश करूंगा। तो अभी रिसेंटली कल ही हमने 12th क्लास साइंस का रिजल्ट देखा था, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। बच्चों ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत मेहनत की। हालांकि जो हमने मार्गदर्शन किया था उससे बहुत अच्छा किया बच्चों ने। तो उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ कि उनके बच्चों ने उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट देकर उनको खुश किया और हमें पूरे विद्यालय परिवार को भी खुश किया। तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी तरीके से आप भी पढ़ते रहिए ताकि आगे आने वाली जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उस एग्ज़ाम्स के अंदर आपको भी अच्छे मार्क्स मिले, आपके परिवार को, आपके विद्यालय के परिवार को। और आपकी क्लास होती है जो आपका खुद का एक पर्सनल परिवार होता है, फैमिली होती है, उसको बहुत खुशी मिलती है। तो सभी को खुश रखिए और बने रहिए हमारे YouTube चैनल आर्या स्कूल हमीरवास से। थैंकिंग फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। गुड बाय ऑल ऑफ यू।